प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 की तैयारियों का जायजा लेते नजर आए, समीक्षा बैठक भी करते नजर आए। और उसके बाद बड़ी जानकारी यह आपको बता दें कि 15 द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 10 सितंबर तक ये 15 द्विपक्षीय वार्ता होंगी जो कि पीएम मोदी करेंगे। तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ वार्ता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। एक तरफ जहां विदेशी मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है, केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक करने वाले हैं। न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ ये बैठक होगी, द्विपक्षीय बैठक होगी, बल्कि इसके साथ 15 द्विपक्षीय वार्ता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर 10 तारीख तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ये कुल 15 द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इनसे क्या आउटकम रिपोर्ट, इसकी क्या निकलकर सामने आती है, ये भी देखना होगा कि क्या इसका रिजल्ट निकलकर सामने आएगा, भारत को इससे कितना फायदा होगा, कितनी मजबूती भारत को और मिलेगी, अन्य देशों के साथ संबंध और कितने ज्यादा मजबूत होंगे। तो G20 समिट के लिए भारत मंडपम पूरी तरह से तैयार है। G20 के मेंबर्स के अलावा 40 राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ग्लोबल कूटनीति पर चर्चा करने वाले। और इस मीटिंग को लेकर, समिट को लेकर दिल्ली अभेद किले में तब्दील हो गई है। कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यह खास रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त हिंदुस्तान पर है। विश्व के सबसे बड़े देशों के महासंगठन G20 का शिखर सम्मेलन दिल्ली में होने ही वाला है, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। खास मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। भारत जब मेहमान नवाजी करता है तो उसका मुरीद हर कोई हो जाता है। भारत मंडपम की वो जो तस्वीरें हैं ना, वो सिर्फ यादगार बनेंगी जब यहाँ पर तमाम राष्ट्राध्यक्षों का वो मेला होगा, बल्कि ये बताएंगी कि कैसे जो भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, वो तस्वीर, एक एक तस्वीर, जब यहाँ पर ज्वाइंट फोटो सेशन होगा, जब यहाँ पर तमाम विषयों पर बातचीत होगी, जिसमें वन अर्थ वन फैमिली की बात होगी, जो हमारा स्लोगन है उसकी वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे, तो आप ये समझिए कि बहुत सारी जो चीजें हैं वो G20 के उस सम्मेलन में देखने को मिलेंगी। ये आयोजन ना सिर्फ खास है बल्कि सालों साल तक याद रखा जाएगा, क्योंकि ये पल खास है, ये मौका खास है और ये गवाह बनेगा भारत किस तरीके से वैश्विक पटल पर अपनी अलग छाप छोड़ रहा है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क का मुखिया हिंदुस्तान में होगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बाइडेन की खास मुलाकात भी होनी है, जिसके बाद पाकिस्तान और चीन के होश उड़ना लगभग तय है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से लेकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी खास सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली आ चुके हैं, जिनको लेकर विशेष सुरक्षा और सरकारी स्तर पर तैयारियां की गई हैं। अतिथि देवो भव की विचारधारा के देश में स्वयं उनका आगमन हो रहा है और भारत की जनता इसे पर्व के रूप में मनाएगी और वही एक अमिट छाप देश विदेश के नेताओं के दिमाग में केवल नहीं, लेकिन उनके दिल और मन में भी एक अमिट छाप भारत की जनता जरूर छोड़ेगी। 3 दिनों के अंदर दुनिया भारत का दम देखेगी, तो मेहमानों के रहने और खाने पीने से लेकर घूमने तक के लिए खास तैयारियां की गई हैं। नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक वेस्ट पार्क बनाया गया है, जो वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, जिसमें सभी G20 समूह के देशों के राष्ट्रीय पक्षी और पशुओं को जगह दी गई है। G20 समिट की तैयारियों के बीच दिल्ली के चाणक्यपुरी में वेस्ट टू वर्क पार्क का उद्घाटन किया गया है। दरअसल इस पार्क में वेस्ट पदार्थों से तमाम जो G20 के देश हैं, उन देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षियों की कलाकृतियां जो है वो बनाई गई हैं। सबसे पहले अगर आप इस पार्क के अंदर एंट्री करेंगे तो भारत का जिक्र है और भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को आप देखिएगा कैसे वेस्ट पदार्थों से जो है वो तैयार किया गया है, जिसमें ये पूरा लोहे का मोर जो है वो बनाया गया है और ये पूरे वेस्ट पदार्थ है, जिनमें आपको नट बोल्ट नजर आ रहे हैं, रिंच नजर आ रही होगी और ये स्प्रिंग जो है वो नजर आ रही होगी। साथ ही नीचे आप देखिएगा ये चैन जो
है वो नजर आ रही है और ये सरिया से इस मोर के जो है वो पैर बनाए गए हैं, यानी कि पूरे जो वेस्ट पदार्थ हैं उन वेस्ट पदार्थों की मदद से इस मोर की इस खूबसूरत कलाकृति को जो है वो तैयार किया गया है।